Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग टेनफेक इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस टेनफेक इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। तो गाइस जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 188.03 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 193.59 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 176.95 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 164.27 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 168.59 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 152.3 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की क्वार्टर की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 23.75 करोड़। मार्च 2026 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ एंड जून 2025 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24.65 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब कंपनी का जो पीबीटी ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर कंपनी की टैक्स वगैरह डिडक्ट करके कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.85 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19.35 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी कंपनी की पीबीटी ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही जा रखा है। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8.96%। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 9.32% एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10.94%। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी कंपनी की पीबीटी एंड पीएटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रहा है। एंड कंपनी का जो मार्जिन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है एक साल में। जून 2025 की कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो एक साल में 10.94% से रिड्यूस होकर 8.96% हो गया, ऑलमोस्ट 2% रिड्यूस हुआ एक साल में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन नियर फ्यूचर अगले आने वाले मतलब अगर ऐसा ही ग्रोथ मेंटेन करता है ये कंपनी तो अगले आने वाले 2 या 3 साल के बाद ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी मेंटेन करके रखता है तो। और आखिर में अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो जून 2026 का ईपीएस का वैल्यू है 8.43 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2026 का है 9.04 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2025 का है 9.7 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जून 2026 की क्वार्टर में टेनफेक इंडस्ट्रीज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी इस एक ग्रोथ को छोड़ करके कंपनी ने हर एक जगह पर कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया, सिर्फ यही एक पॉजिटिव ग्रोथ मुझे दिखा जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट में। तो ओवरऑल अगर बात करें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का रिजल्ट बेकार है, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया है इन जून 2026 के क्वार्टर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंपनी का मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग लग रहा है वो यही है
कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पॉजिटिव में होने के बाद भी यहाँ पर अगर देखोगे तो हजार ऑलमोस्ट आप लगा लो, ये 188 करोड़ है एंड वो 176 करोड़ है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। 10 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के बाद भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा ग्रो किया है। 10 करोड़ इनकम तो ग्रो किया है, रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़ से तो ज्यादा ग्रो किया है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो उससे भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज किया है। दैट्स वाई कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। अगेन वही बात है, अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी मेंटेन करता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जा करके कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला जाएगा एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा, कंपनी का रिजल्ट वीक है, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।